जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स स्टडी बाय दुर्गेश सर। आज अध्याय 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला है जो 2024 के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखें, के का ऐसा मान गया था जिसके दो मूल बराबर हो दोस्तों। तो ये आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपको जब दो मूल बराबर होंगे तो जो विभेदकर का सूत्र आता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होगा, ये जीरो के बराबर होगा दोस्तों, है ना। जैसे मान लो डी अगर जीरो के बराबर होगा तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे बराबर, मूल क्या होंगे, बराबर। और जब डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक, वास्तविक असमान। और मान लो डी का मान छोटा होगा जीरो से तो क्या होगा, कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं दोस्तों। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है मूलों की प्रकृति के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया कि दो मूल बराबर होंगे, तो दो मूल बराबर होंगे तो जो हमें व्युत्कर है उसको क्या रखेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, जब मूल बराबर होंगे तब क्या करेंगे, पहले इसको द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करेंगे। तो ए का मान कितना जाएगा दोस्तों, ए बराबर देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो ए के सामने क्या है, 2 है। बी बराबर क्या आएगा, बी के सामने क्या है, के है। सी के सामने क्या है दोस्तों, 3 है। तो ए बी सी के मान हो गए। और जब मूल बराबर होंगे, जब मूल बराबर होंगे तो क्या होगा, डी बराबर हो जाएगा जीरो। डी क्या है दोस्तों, विविधकर है। और विविधकर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो हम रख सकते हैं इसकी जगह पे 4ac। तो हम यहाँ रख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, मतलब डी के स्थान पर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया। अब बी का मान क्या है हमारे पास, के, तो के का वर्ग कर दो, माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 2 गुणा सी का मान कितना है 3 बराबर जीरो। ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 8 8 से 24 हो जाएगा, 24 बराबर जीरो। तो आप 24 को उधर ले जाओ, पक्षांतर कर दे तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 24। और जब ये वर्ग हटाओगे यहाँ से तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब करनी में आ जाएगा 24। और जब 24 को आप सोल्व करोगे, है ना, 24 का जब आप फैक्टर निकालो इस प्रकार से, तो 24 2 से डिवाइड हो जाएगा 12 बार, 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा 1 बार। तो आप 24 को लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो इसमें से 2 का एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा दोस्तों, तो के का मान आ जाएगा 2 अंडर रूट, इनका गुना हो जाएगा 6, तो के का मान आ जाएगा 2 करनी 6। इस प्रकार से सवाल को अपन सोल्व कर सकते दोस्तों। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका, और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है ताकि ये जब बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको डरना नहीं दोस्तों। तो के का मान निकालना बहुत ही सरल है, अधिकतर 3 नंबर 2 नंबर में देते हैं दोस्तों क्वेश्चन, है ना, बोर्ड वाले। तो इसको अच्छे से समझना है। और एक सेम उसके टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये द्विघात समीकरण में नहीं है दोस्तों, तो इसको द्विघात समीकरण में बनाना पड़ेगा दोस्तों। आइए कैसे बनाते हैं। तो जो के एक्स का है, अंदर एक्स में गुणा करें तो क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का 3 2 में गुणा करें तो क्या है 2 के एक्स प्लस 6 दोस्तों। याद रखना, जो के एक्स है सिर्फ एक कोष्टक के अंदर गुणा होगा, 6 के साथ मत कर देना, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे इससे, एक्स स्क्वायर प्लस है तो क्या आएगा, ए का मान कितना जाएगा दोस्तों, के, क्योंकि एक्स के साथ में ए का मान, एक्स के साथ में एक्स स्क्वायर के साथ में ए का मान के है। बी के स्थान पे क्या आएगा, माइनस 2 के, और सी के स्थान पे क्या आएगा, बराबर 6, है ना। अब हमने बोला कि जब मूल बराबर है, इसमें मूल बराबर होंगे, जब मूल बराबर होंगे, मूल बराबर तो क्या होगा, जब मूल बराबर हो तो डी का मान क्या आएगा, जीरो के बराबर। और डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो बी का मान क्या है, माइनस 2 के, कवर करेंगे माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान है के, गुणा सी का मान कितना है दोस्तों 6 बराबर जीरो। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, है ना, माइनस ये हो जाएगा 6 24 के बराबर जीरो। ठीक है, 24 के बराबर जीरो। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन बन रहा है कि यहाँ कॉमन निकालना है दोस्तों, आपको के का मान निकालना है। तो 4k इसमें है और 4k इसमें भी है। कैसे, देखो ये 4k हो गया, 4k स्क्वायर माइनस को अपन लिख सकते 6 गुना 4k, है ना, 6 गुना 4k बराबर जीरो। तो देखो 4k इसमें है और 4k इसमें भी, दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब 4k कॉमन निकल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ 4k कॉमन निकल तो 1k बचेगा माइनस, और यहाँ से 4k कॉमन निकल 6 बचा बराबर जीरो। अब ये 4k इधर चले जाएगा, पक्षांतर होकर बटे में चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, जीरो बन जाएगा। तो देखते हैं, जीरो बन जाए तो k माइनस क्या हो जाएगा, बराबर जीरो। ये तो जाके इधर जीरो बन जाएगा, तो k माइनस 6 बराबर जीरो बचेगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, k को जब आप 6 को उधर पक्षांतर तो k का मान कितना आएगा, 6 दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो काफी आसान तरीके से हम इसको k का मान निकाल सकते हैं। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको अलग से वीडियो बना के इसको करवाया दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक बच्चों तक शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, है ना। जितना शेयर करोगे अधिक बच्चों तक जाएगा, उनका फायदा उतना अच्छा होगा बोर्ड के एग्जाम में। जय हिंद दोस्तों।